Class 7th, Unit 6, Exercise 6, Question number 6. It is given that the increase in length of an elastic spring varies directly as the weight hung from it. If a weight of 50 kg produces an increase of 2.5 centimeter, then what weight would produce an increase of 7.5 centimeter? जो कुछ ये लिखा है उसको मैंने पिक्चर के फॉर्म में आपके सामने ड्रॉ कर दिया है। वो ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर हम एक स्प्रिंग के साथ 50 kg का वेट लगाएं तो उस स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ थी उसमें इंक्रीज कितना हुआ 2.5 सेंटीमीटर। वो जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो गया, मजीद ओपन हो गया, कितना 2.5 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर वही स्प्रिंग 7.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ हो अपनी ओरिजिनल लेंथ से, तो आप बताएं कि हमने उसके साथ कितना वेट लगाया होगा। तो हमने वेट फाइंड करना है। इस जो लेंथ है इस जब ये इंक्रीज हुई तो कितना वेट हमने लगाया कि उसमें ये चेंज आए। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दी हुई है हम वो लिखेंगे, वेट दिया हुआ है और इंक्रीज इन लेंथ। ये दो पैरामीटर हैं जिनके मुताबिक हमने क्वेश्चन को करना है। तो 50 kg का वेट हो तो उस स्प्रिंग में जो चेंज आई थी वो 2.5 सेंटीमीटर की थी। अब वो कह रहा है कि अब वो वेट आपने कैलकुलेट करना है जिसकी वजह से जो चेंज आई है 7.5 सेंटीमीटर। तो ये एज द प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि वेट बढ़ाने से स्प्रिंग की लेंथ भी बढ़ेगी। तो ये प्रोपोर्शन जो है ये डायरेक्ट है। तो हमने इसी तरीके से 50/W वेट के लिए लिख दिया, 2.5/7.5 लिख दिया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस प्रोडक्ट किया, W उस तरफ और 7.5 इस तरफ। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 50 × 7.5 हुआ और यहाँ पे 2.5 × वेट हो गया। ये W वेट के लिए है। फिर जो वेट हमने कैलकुलेट करना था उसके साथ जो एक्स्ट्रा डिजिट है उसको हमने शिफ्ट कर दिया अपने लेफ्ट साइड पे। कैसे? डिवाइडेड बाय 2.5 से। तो ये डिवाइडेड बाय जब 2.5 हुआ तो इसने 7.5 को 3 से डिवाइड कर दिया। तो 50 × 3 = वेट, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 150। तो रिक्वायर्ड वेट हमारा क्या निकल के आया? 150 kg। मतलब ये कि अगर यहाँ पे हम 150 kg वेट इस स्प्रिंग के साथ लगाएं तो जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ में जो चेंजिंग आएगी वो 7.5 सेंटीमीटर होगी। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है जी, एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 200 rupees for selling goods worth 2000. How much commission will he get for selling goods worth 30,000? मतलब ये कि इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि एक एजेंट है जिसने 2000 की जो सामान था वो बेचा और उसको कमीशन में क्या दिया गया? 200। अगर वही जो सेलमैन है या वो जो एजेंट है वो 30,000 का सामान बेचे तो उसको अब कितना कमीशन मिलेगा? तो अब जो कंपैरिजन चल रहा है वो गुड्स और कमीशन का चल रहा है। मींस कि 2000 अगर उसने 2000 मालियत की कोई चीज़ थी, कोई सामान था जो उसने सेल किया तो उसको प्रॉफिट कितना दिया गया? 200। अब वो 30,000 की अमाउंट की कुछ सामान है जो उसने सेल करना है तो अब उसको कमीशन कितना मिलेगा? तो ये भी प्रोपोर्शन हमारे पास डायरेक्ट है क्योंकि सामान जितना ज़्यादा वो सेल करेगा उसका प्रॉफिट भी उतना बढ़ता जाएगा। तो इसी तरीके से 2000 डिवाइडेड बाय 30,000 और इस तरह 200 डिवाइडेड बाय x वो अमाउंट है जो उसका कमीशन है वो हमने फाइंड करना है। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जैसे कि पहले हम करते रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में x लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, 30,000 राइट साइड पे चला जाएगा। x चूंकि फाइंड करना है उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू है उसको हम डिवाइड कर देंगे दूसरी तरफ भी, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा। जब ये 2000 दूसरी तरफ जाएगा तो आप देखेंगे एक जीरो मैंने 30,000 के एक जीरो से काट दिया है, फिर पीछे रह गया 200 जो कि 200 से कट गया। तो रिमेनिंग हमारे पास 3000 अमाउंट निकल के आएगी। ये वो कमीशन है जो 30,000 का अगर वो वर्थ का कोई सामान जो सेल करता है तो उसको कितना उस पर कमीशन मिलेगा? 3000।